हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समा टैरोट का रीडिंग। सो आई होप कि आप सब खुश होंगे आपकी अपनी ज़िंदगी में। तो आज की टैरो कार्ड रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूँगी आप सभी लोगों को कि ये जो रीडिंग है वो एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है, जिसको आप सभी लोग देख सकते हैं। क्योंकि रीडिंग जनरल कलेक्टिव है, टाइमलेस है, तो कभी भी आप देख सकते हैं। और किसके साथ रीडिंग लेकिन रेजोनेट करेगी ये चीज़ आपको पता नहीं है। क्योंकि देखिए, ज़रूरी नहीं है ना कि मेरी रीडिंग की एनर्जीज हर किसी के साथ मैच करी जाए, है ना। बट अगर आपके साथ मेरी टैरो कार्ड रीडिंग रेजोनेट कर जाती है, मैच करती है, तो आप मुझे ज़रूर बताना और कितना कनेक्ट करती है ये भी बताना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और जो भी लोग मुझे सुपर थैंक्स बोलते हैं, जिन्होंने भी मेंबरशिप ज्वाइन की है, उन सभी लोगों को आशीर्वाद ईश्वर करे आप लोगों की ज़िंदगी में हैप्पीनेस आए, बहुत बहुत खुशियाँ आए। तो देख लेते हैं रीडिंग। कोई भी रिलेशनशिप के लिए आप देख सकते हैं, मतलब शादीशुदा है, आप वन साइड सिंगल मैरिड है, आप डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड है, मेल फीमेल, कोई भी रिश्ता आपका हो सकता है। आप सभी रिलेशनशिप के लिए इस टैरो कार्ड रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं एनर्जीज की क्या है एनर्जीज, ठीक है। एंड देखते हैं कि आपकी पर्सन की फीलिंग्स क्या है, करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है, नेक्स्ट एक्शन क्या है, रियूनियन होगा कि नहीं, बात करेंगे कि नहीं आपके साथ, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन खत्म होगा कि नहीं। चलिए बॉटम देख लेते हैं, थोड़ा सा एक दो बार और सफल कर लेते हैं। पता नहीं क्यों अंदर से इंट्यूशंस आ रही है कि एक दो बारी एनर्जीज को और ही, ठीक है। चलिए अभी इंट्यूशन आप देखते हैं, बॉटम देखेंगे। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, लवर्स का कार्ड। मैंने बोला था ना कि मुझे वाइब्रेशन बहुत तेजी से रिसीव होना स्टार्ट हो जाती है, एकदम से रिसीव होना स्टार्ट हो जाती हैं, और वही चीज़ मुझे जो है बार बार मिल रही थी। तो देखिए यहाँ पर जो लवर्स का कार्ड है ये कहीं ना कहीं किसी ऐसे पर्सन की एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है जो इस वक्त आपके ख्यालों में खोया हुआ है, आप ही के बारे में सोच रहा है। पास्ट पर्सन हो सकता है, ये कोई आपका एक्स हो सकता है जिसे आज भी आपसे प्यार है, जो आपके लिए आज भी आप ही के लिए सोचता है। ये कोई वाइफ हो सकती है, हस्बैंड हो सकते हैं, लव हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, वन साइड सिंगल मैरिड हो सकते हो, बोथ आर डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड हो सकते हो। लेकिन ये जो भी इंसान है ये आपसे प्यार करता है। क्योंकि मैंने जिस तरीके से इनकी एनर्जीज को देखा है, सीधे शब्दों में बोलूँगी, क्लियर बिल्कुल वर्ड में बोलूँगी कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी से अगर दूर है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है ये पर्सन, बहुत लंबे टाइम से अगर आप दोनों नहीं मिले हो, बातचीत नहीं हुई है, आज ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में लौटना चाहते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत कार्ड उस इंसान का आया है जो कि कहीं ना कहीं आपकी कमी अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं, और इनको लगता है कि शायद अब ये आपसे दूरियां बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इन्हें जो है वो वापस आपकी ज़िंदगी में लौटना चाहिए। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन या तो हाल फिलहाल में आपसे दूर हुए हैं, हाल फिलहाल हो सकता है कि कुछ डेज या कुछ मंथ ही हुए हों, बट कहीं कहीं लग रहा है कि बहुत टाइम हो गया है, साल भर 6 महीने से और साल भर से ऊपर हो गया होगा टाइम, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन। बट लेकिन अब ये जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है ये ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक हैप्पी एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है। आपका लव, सीधी सी बात है, आपका लव, आपका प्यार आपको याद कर रहा है, आपका लव आपको मिस कर रहा है, और आपका लव जो है वो आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहता है। ये पर्सन इस वक्त बहुत ही ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। इनके दिल में आपके लिए जो फीलिंग्स हैं, जो एनर्जीज है ना, बहुत ज़्यादा ट्रू दिख रही हैं, बहुत ही ज़्यादा ट्रू। लवर्स, बहुत ही प्यारा कार्ड है ये। और आपका प्यार इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में ही ज़्यादातर दिख रहा है, लेकिन ये इंसान कहीं ना कहीं आपके प्यार की खातिर आपकी ज़िंदगी में लौट रहे हैं। मन नहीं लग रहा है इनका। वेटिंग एनर्जीज, ओ माई गॉड, इंतज़ार ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक हैप्पी सेलिब्रेशन आप दोनों के बीच में होते हुए दिख रहा है। आप कहीं बाहर जा सकते हो, एक दोनों मिलन के बाद, रियूनियन के बाद प्लानिंग दिख रही है मिलने की आपकी। जब सडन आपकी बातचीत स्टार्ट होगी, जब सडन इनका कॉल आएगा, इनकी बातचीत आपसे होगी, मिलने को बुलाएंगे आपको, ये सीधा मिलने को बुलाएंगे, या हो सकता है कि मिलने आए, है ना, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन,
है ना। लॉन्ग डिस्टेंस में भी अगर हैं तो लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी बात ऐसी कर देंगे जिसमें आप बहुत ज़्यादा, हो सकता है कि अगर लॉन्ग डिस्टेंस में अभी तक नहीं मिले हो और सडन मिलने का प्रोग्राम बनाएंगे, सडन आपसे बोल देंगे कि भाई मुझे मिलना है, मुझे बात करनी है, मुझे और जानना है तुम्हारे बारे में, या फिर कुछ ऐसा बोल देंगे जिसमें जो सुनना चाहते हो आप इनसे। कोई कमिटमेंट अगर अटकी हुई है और अभी तक इन्होंने उस कमिटमेंट को पूरा नहीं किया है, कोई प्रॉमिस जो अधूरा सा रह गया हो और आपको लग रहा हो कि पता नहीं ये प्रॉमिस ये कब तक पूरा करेंगे, तो डेफिनेटली ये जो एनर्जीज है ना, ये एक सच्चे प्यार को बता रही है। एक सच्चा प्यार आपका आपकी लाइफ में रिटर्न होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये पर्सन बहुत जल्द आपसे मिलना चाहते हैं, इस चीज़ को दिख रहा है। मेंटली फिजिकली एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपसे चाहते हैं ये पर्सन, ठीक है ना। तो इस तरह की एनर्जीज यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रही है। पुरानी बातों को बहुत याद कर रहे हैं, पास्ट याद आ रहा है, मतलब अगर नो कांटेक्ट में हो, जिस तरीके से कार्ड आपके पर्सन की साइड से आ रहा है, पास्ट की बातें याद कर रहे हैं। तो पास्ट में ज़्यादातर में मतलब वो चीज़ें याद आ रही हैं जिसमें आपने कोई ऐसा टाइम था जो आपने और इन्होंने, है ना, होता है ना समटाइम्स कि कोई ऐसा टाइम जो सिर्फ आप और आपके पर्सन ने बिताया था साथ में, है ना। कुछ ऐसी यादें, कुछ ऐसी बातें जो सिर्फ आप दोनों के बीच में हुई थी। हो सकता है कि वो जग जाहिर नहीं की हो सकता है कि मैरिज की हो आपने, या अपने रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग आपने बनाया हो। लाइक यहाँ पर बहुत ही आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी दिख रही है, एक पावरफुल एनर्जीज दिख रही है। तो वो पास्ट को हर टाइम मिस करते रहते हैं, सच में गाइस उस पास्ट की खातिर लौट रही है। ओके, तो यहाँ पर एक्स पर्सन है ये कि प्रेजेंट का पर्सन है, बट ये पर्सन लौट रहा है और एक स्ट्रॉन्ग एनर्जीज के साथ लौट रहा है। स्ट्रेंथ देगा ये पर्सन आपको। इन पर्सन के साथ अगर आप स्टेबल होना चाहते हो और आप ये चाहते हो कि हाँ अब ये आए हैं या फिर ये कांटेक्ट कर रहे हैं, तो मन में अगर आपके डाउट हो रहा है कि आ रहे हैं तो क्या परमानेंटली आएंगे, यस डेफिनेटली स्ट्रेंथ का कार्ड है। एक परमानेंटली हमेशा के लिए रिटर्न होते हुए दिख रहे हैं। समटाइम्स ये पर्सन आपसे इस तरह की एनर्जीज दिख रही है किसी थर्ड पर्सन की वजह से, है ना। डेविल दिख रहे हो आप, इस डेविल को, ये थी वजह इनके दूर जाने की। या तो फैमिली रीजन, कास्ट इशू, कास्ट इशू हो सकता है, आप दोनों अलग अलग रिलीजन या अलग अलग कास्ट के भी हो सकते हो, है ना। क्योंकि जिस तरीके से कार्ड दिख रहा है, डेविल आ रहे हैं, फैमिली का मैटर हो सकता है आप लोगों के बीच में, कास्ट इशू मैंने बताया, और कुछ ऐसी चीज़ें भी दिख रही हैं जिसमें इनकी फैमिली या इनकी तरफ से इनकी तरफ से कोई पर्सन, है ना, जो इनके बहुत करीब है या इनका बहुत ज़्यादा मतलब क्लोज रिलेशनशिप हो सकता है इन पर्सन का। हो सकता है कि आप डिफरेंट सेट ऑफ मैरिड हो या वन सेट सिंगल मैरिड हो सकते हो। तो वो डेविल की एनर्जीज आ रही है कि उस डेविल की वजह से, या मतलब लाइक राहु की भी यहाँ पर दिख रहा है। राहु हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रहा हो, या राहु की वजह से आपके काम बन नहीं पा रहे हो, रिलेशनशिप पर नकारात्मक ऊर्जा आ रही हो, तो ये भी चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की वजह थी, मतलब अभी तक कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी कि पिछले काफ़ी टाइम से, लगभग आप 5-6 महीने से तो बहुत ज़्यादा परेशान हो। उससे पहले तो हो सकता है कि उससे पहले तो काफ़ी लंबा टाइम हो गया हो, लेकिन 5-6 महीने से आप दिख रहे हो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जा रहे हो, है ना। क्योंकि रिश्ता जो आपका मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ये रिश्ता आपको लेकर, ये पर्सन आपको लेकर सीरियस है, आपके रिश्ते में रहना भी चाहते हैं ये पर्सन। लेकिन मेन प्रॉब्लम यहाँ पर जो हो रही है, वो मेन प्रॉब्लम ये हो रही है कि आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो गया। बट अब जो चेंजेस आ रहे हैं वो एक इसलिए चेंजेस आ रहे हैं क्योंकि डेविल की एनर्जीज तो अभी भी है, लेकिन इनके मन में आपके लिए प्यार भी जाग रहा है और इनके अंदर एक हिम्मत को देख रही हूँ। वो हिम्मत देख रही हूँ जो हिम्मत ये आपके लिए, आपके रिश्ते को बचाने के लिए। और ये जो नो कॉन्टेक्ट भी हुआ ना आप दोनों का, इस नो कॉन्टेक्ट में भी काफ़ी टूट गए हैं, काफ़ी टूट गए, परेशान हो गए। आपसे होता है ना कि दूरियां इतनी ज़्यादा आपसे बढ़ गई, इतनी ज़्यादा दूरियां आपसे बढ़ गई कि
ये कल को मान लो आपको गलती भी कहते थे कि आपकी ज़्यादा गलती थी, या आपको ब्लेम करते थे हर बात के लिए, आपको खुद को ब्लेम कर दिया, लड़ाई झगड़ा होना, आर्ग्यूमेंट्स होना, तो अब इतनी ज़्यादा जो डिस्टेंस हो गया, ब्लॉकेजेस हो गए, उसमें ये इतने टाइम में ये समझ गए कि मिस्टेक्स इनकी साइड से ज़्यादा थी। इन्होंने ना काफ़ी सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं किया। एक तो ये आपके रहते हुए किसी थर्ड पर्सन के कांटेक्ट में रहे, कुछ चीज़ें छुपाते रहे, वो चीज़ें नहीं छुपानी चाहिए थी इनको, तो इनको ये चीज़ें भी थोड़ा सा इनको अंडरस्टैंड किया। दूसरा, देखिए इनके घर में कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा मतलब तंत्र मंत्र या बहुत ज़्यादा इनको अपने वश में करने के लिए, कंट्रोल में करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्टिव दिख रहा है। ठीक है, उसकी वजह से भी आप दोनों के बीच में दूरियां आई। बट अब जो चेंजेस आ रहे हैं वो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप ये समझ लो कि कहते हैं ना कि जिसका कोई नहीं साथ देता उसका ईश्वर साथ देते हैं। तो इस वक्त आपके पर्सन के अंदर एक हिम्मत दिख रही है, एंजल की साइड से यूनिवर्स का सपोर्ट है, और हो सकता है कि आप प्रेयर बहुत कर रहे हो, मैनिफेस्ट बहुत कर रहे हो। तो उससे क्या हो रहा है कि आपका पर्सन आपके करीब आ रहा है, उसकी जो एनर्जीज थी जो आपसे दूर होने वाली, वो एनर्जीज आपकी तरफ आ रही है। ठीक है ना, तो इसलिए आपके दोनों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन काफ़ी हद तक ख़त्म होते हुए दिख रहा है। इवन आप दोनों के बीच में जो पहले जैसा प्यार था ना, वो प्यार आपका लौट रहा है। ठीक है, तो एक कंट्रोलिंग पावर वाला जो ये लेडी पर्सन है या जो मेल कोई भी हो सकते हैं, कंट्रोलिंग एनर्जीज में अभी भी है, लेकिन आपके पर्सन ये जो उसकी क्लेवरनेस थी उसको जान चुके हैं, देन वो एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। राइट, तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है गाइस। सिक्स ऑफ वैंड्स, मैरिज को लेकर संभावनाएं बहुत दिख रही है। ठीक है, तो आपकी एनर्जीज को भी चेक कर लेती हूँ, और आपकी एनर्जीज को बताने से पहले राशियां बता देती हूँ। यहाँ पर अच्छा एक चीज़ और भी बोलूँगी, माफ़ कीजिएगा, राशियां मैं बताऊँगी, एक चीज़ और भी बोलूँगी। ये जो डेविल की एनर्जीज आ रही ना, इससे आपकी कुछ चीज़ें रुक रही होंगी। एक तो आपका करियर में रुकावटें आ रही होंगी, क्योंकि डेविल है, तो डेविल क्या कर रहा है कि डेविल सेंड कर रहा है नेगेटिव एनर्जीज, उससे आपके करियर में रुकावटें आ रही होंगी, हेल्थ इश्यूज आपके आ रहे होंगे, मैरिज आपकी रुक रही होगी, या मैरिज हो चुकी होगी तो मैरिज में प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, माइंड में स्ट्रेस बढ़ रहा होगा, बेवजह चिंताएं कर रहे होगे, निगेटिव ज़्यादा सोच रहे होगे, पॉजिटिव कम सोच रहे होगे। तो कहीं ना कहीं ये जो एनर्जीज है ना, इसका प्रभाव आपके ऊपर भी जरूर डेफिनेटली पड़ रहा होगा। तो बताना कितना कनेक्ट किया है आपने। अच्छा, अब राशियों की बारी आई है, तो राशियां मुझे यहाँ पर जो दिख रही हैं उसमें कैप्रिकॉन, मेष, कैंसर, वृश्चिक, लिब्रा, टॉरस और जेमिनी, ये राशियां दिख रही हैं। अल्फाबेट दिख रहे हैं, ए है, सी और आर, वाई एन है, एस है, आर है, वी। ठीक है, वी फॉर विक्ट्री, एंड सी, डी है अल्फाबेट, एंड ई है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर देखे हैं। एंड मोर क्लियरिटी के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए नेम प्लेस के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल डिटेल में जानना चाहते हैं तो फिर व्हाट्सअप कर लीजिए 9540119650 पर, इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, और अपॉइंटमेंट वगैरह फिक्स करके आप रीडिंग ले सकते हैं। चलिए, ओके, तो यहाँ पर मैं जब आपकी एनर्जीज को ले रही हूँ, तो यहाँ पर मुझे आपकी साइड से स्ट्रेस का कार्ड आया हुआ है, एंड पास्ट रिलेशनशिप, यानी कि आप अपने पर्सन, अपना एक्स हो सकता है या आपका प्रेजेंट पर्सन हो सकता है, जैसे कि मैंने इसमें भी बताया था। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप उनके साथ अपना पास्ट का जो टाइम है उसको सोच कर स्ट्रेस कर रहे हो, इस तरीके से एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आप डिप्रेस्ड हो, और बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो, क्योंकि इन पर्सन ने बहुत ज़्यादा प्रॉमिसेस किए थे। कहीं कहीं दिख रहा है आप दोनों ने शादी भी की थी, शादी, बल्कि आपको ये अपना पति या पत्नी मानते थे, इतना गहरा रिश्ता था।
बट आज ये पर्सन आपसे दूर जा चुके हैं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में। हालांकि ये पर्सन लौट रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, मैं कंफर्म कर देना चाहती हूँ आपसे, ठीक है। और कंफर्मेशन आपको चाहिए तो फिर आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए, अपनी एनर्जीज को चेक करवा लो, कोई नकारात्मक ऊर्जा तो नहीं है, वो चेक जरूर करवा लेना। लेकिन यहाँ पर लवर्स का कार्ड ये चीज़ को बता रहा है कि ये लौट रहे हैं, तो ये स्ट्रेस अगर आप कर रहे हो तो करना बंद कर दो, पॉजिटिव रहना शुरू कर दो, क्योंकि इनकी एनर्जीज आपकी तरफ जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर पास्ट बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो आप, क्योंकि पास्ट में काफ़ी कुछ हुआ था आपके बीच में। एक तो बहुत क्लोज हुए थे आप, बहुत क्लोज है ना, बहुत बहुत पास आ गए थे एक दूसरे के साथ, मतलब एक अच्छा रिश्ता, एक अच्छी बॉन्डिंग, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग, राइट। इतना कुछ आपका हुआ था और मैरिज का जैसे यहाँ दिख रहा है, बट डेविल एनर्जीज थी आप दोनों के बीच में, कुछ ऐसी डेविल एनर्जीज जो कि आपके रिश्ते को पूरी तरीके से डिस्टर्ब करने के लिए ही वो डेविल एनर्जीज बॉर्न हुई थी। और अभी भी कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन है जो डेविल एनर्जीज आपके रिश्ते को कहीं ना कहीं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन उनकी वजह से है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये स्थिति दिख रही है, उपाय जरूर करिएगा और एनर्जीज को क्लीन यानी कि हीलिंग की आवश्यकता हो सकती है। तो आपकी तरफ से रियूनियन स्ट्रेस भले ही है, लेकिन इनके साइड से रियूनियन की एनर्जीज है जो कि यहाँ पर एक पावरफुल रियूनियन के बारे में रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो आई होप कि जिस तरीके से मुझे आपके कार्ड दिख रहे हैं, तो देखिए ये जो एनर्जी जब आपको मिलेगी तो नेक्स्ट 15 डेज मान लीजिएगा, जब भी आपको रीडिंग मिलेगी नेक्स्ट 15 डेज आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छे हैं जब भी मिलती है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से मैं कार्ड को देख रही हूँ, आपके पर्सन का रिटर्न जो एनर्जीज आ रही है, कॉल की, मैसेज की, या रियूनियन की, या मिलने की, क्योंकि जिस तरीके से ये दिख रहे हैं, ये अगर आपके साथ कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में, लेकिन ये आपसे मिलेंगे, ठीक है। ये आपसे कॉल पर बात करेंगे और आपके साथ ये बातचीत करके एक कहीं ना कहीं कोई कंक्लूजन निकालेंगे अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। और कुछ डिसीजंस हो सकते हैं, जो डिसीजन आप दोनों को एक दूसरे के लिए लेने हैं, रिलेशनशिप को मजबूत बनाने के लिए, स्टेबल होने के लिए, मैरिज को लेकर, वो चीज़ भी दिख रही है। तो कहीं ना कहीं जब भी ये सिचुएशन रीडिंग मिले, तब नेक्स्ट 15 डेज में रियूनियन के चांसेस बहुत हैवी हो जाएंगे उस टाइम पर, बहुत ही हैवी, क्योंकि आप लोगों के बीच में जो बातचीत रुक गई है ना, वो बातचीत अगर एक बार कंटिन्यू, अगर वो एक बार फ्लो में आ जाए, वन टाइम फ्लो में आ जाए, तो डेफिनेटली आपका जो साथ है वो लंबा होता चला जाएगा, मतलब आपका फ्यूचर में एक दूसरे के साथ फ्यूचर हो जाएगा। तो यहाँ पर डेविल की एनर्जीज है, लेकिन आपके पर्सन की जो फीलिंग्स आ रही हैं, जो भावनाएं आ रही हैं, वो यहाँ पर एक मजबूत रिश्ता आपका बना रही है। उससे साफ पता चल रहा है कि आप दोनों के बीच में जो ये रिलेशनशिप है दोबारा से ग्रो करेगा। बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जीज आ रही है पर्सन की साइड से। सो गाइज, आई होप सो कि आपका रियूनियन हो जाए, ये एनर्जीज आपके साथ कनेक्ट हो जाए। अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर, बाय बाय।